हेलो एवरीवन। भाई मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं पॉलिनोमियल्स डिटेल वन शॉट। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये चैप्टर तो बहुत आसान है, इसमें तो सिर्फ रिलेशन वाले क्वेश्चंस है, ये तो बहुत सिंपल है। इक्वेशन दी है, रिलेशन प्रूफ कर दो, जीरो दिए, इक्वेशन बना लो। लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन देखेंगे, तो बहुत सारे टॉपिक तो बेटा एक ही रहता है, कॉन्सेप्ट वही रहता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस लेवल वाइज बनते हैं, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट। जिसमें से बोर्ड एग्जाम में इस मतलब एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो बोर्ड एग्जाम से हमें हमसे पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। तो हर एक डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट के मैं आपसे को क्वेश्चन कराने वाला हूं। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना, क्या पता वैसा ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। क्योंकि भैया दीदी पे विश्वास मत करना, जो वीडियो बनाते हैं ना, तो ये 10 क्वेश्चन कर लो, इसी में से आएगा पेपर। हम 10 क्वेश्चन करा रहे हैं तुमसे, मैं तो करूंगा ही करूंगा, उस पे यकीन करना। कोई भी अच्छा टीचर से, ठीक है, ऐसे किसी भी पे मत जाना जो ये बोले कि ये 10 क्वेश्चन है, ये जीरो वाले है, ये कर लो ना। ऐसे उनकी जिंदगी, उन्होंने बहुत लोगों की जिंदगी खराब करी है, किसी की भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। ग्राफ वाला क्वेश्चन, अगर सीबीएसई का सैंपल पेपर देखो ऑफिशियली, अगर नहीं किया 2024 वाला, तो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, उसकी डिटेल वीडियो है, हर एक क्वेश्चन को डीपली कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कराया हुआ मैंने, ठीक है। तो क्या कहता है भाई, इसमें ग्राफ का क्वेश्चन आ सकता है। कहता है द ग्राफ ऑफ पी एक्स आर गिवन फॉर सम पॉलिनोमियल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। नंबर ऑफ जीरो, जीरोस का क्या मतलब होता है कि एक्स की एक ऐसी वैल्यू अगर मैं उस पोलिनोमियल में डालूं तो उसे जीरो कर देता है। जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। एक पोलिनोमियल है मेरे पास, पी एक्स इक्वल टू, मेरे पास है 2x+5, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर मैं इसमें p की x की जगह -5/2 पुट कर दूं, तो ये क्या होगा, जरा ध्यान से देखो। -5/2 +5, तो -5 + 5 कितना हो गया, 0 हो गया। अब x कितना डाला, -5/2, और px को ही y भी बोलते हैं, और y कितना मिल रहा है सर, y मुझे 0 मिल रहा है। जब x मैंने 5/2 पुट किया तो y मुझे 0 मिल रहा है। अगर आप इसको प्लॉट करोगे तो कौन सी एक्सिस पे करोगे सर, x एक्सिस पे, क्योंकि y 0 है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछे कि जीरो कितने जीरोस है, तो अगर ये पॉइंट कहाँ आता सर, यहां कहीं आता है ना। तो एक्स एक्सिस को कितनी बार ये ग्राफ कट कर रहा है सर, एक बारी, तो कितने जीरो है, एक। तो एक्स एक्सिस को जो ग्राफ जितनी बार कट कर रहा हो उतने ही नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। तो क्या ये वाला, इसको छोड़ो, ये वाला ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है सर, एक, तो एक कितने जीरोस है सर, एक, एक्स एक्सिस पे ना। यहाँ एक्स एक्सिस को ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है सर, एक, दो, तीन, तो कितने जीरोस है सर, तीन। सर इसमें तो कट ही नहीं कर रहा ये, तो कितने जीरोस है, नो जीरोस, एक भी जीरो नहीं है भाई, एक भी जीरोस नहीं है। ये कितनी बार, दो बारी। ये कितनी बार, 1 2 3 4 टाइम्स। ये कितनी बार, 1 2 3 4, चार बारी। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4 हो गए। एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है हमसे, जैसे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे दिए उसने, ये 1 है, -1, ये -2, ये 1, ये 2, ठीक है। अब वो ये नहीं पूछता नंबर ऑफ जीरोस बताओ, कहता कौन कौन से जीरोस है, मतलब एक्स की वैल्यू क्या क्या है। तो एक्स की वैल्यू कितनी है, पहली -2, एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू 1, और एक्स इक्वल टू 2, ये मेरा आंसर है। तो जीरोस पूछ रहा है कि एक्स की ऐसी वैल्यू बताओ जहां वाई जीरो, मतलब एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट बताओ। अगर कोऑर्डिनेट पूछ लेता तो कोऑर्डिनेट कैसे लिखते इसके सर, -2, 0, 1, 0 एंड 2, 0। बात समझ में आई।
यही सीबीएसई के सैंपल पेपर में 2024 में क्वेश्चन पूछा है, कोऑर्डिनेट कौन कौन से है भाई, तो ये कोऑर्डिनेट। अच्छा, दूसरी बात याद करते हैं, अगर मुझे कोई पॉलिनोमियल दे रखा है, जैसे ये वाला दे रखा था, और कहता है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करो, तो क्या करते थे आप, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए पॉलिनोमियल को किसके इक्वेट कर देते हो, जीरो के इक्वेट कर देते हो, तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मिल जाती है एक एक्स की ऐसी वैल्यू जो पुट करने पे पॉलिनोमियल को कितना कर देती है, जीरो कर देती है, वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। तो पॉलिनोमियल को किसके इक्वेट कर दिया, जीरो के, फैक्टर को जीरो के इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, ये 10th में आपने पढ़ा था। यहां पे हमारे पास आता है फाइंड द जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरोस फाइंड करो। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और जीरोस फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको मिडल टर्म स्प्लिट करनी पड़ती है। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, और मिडल टर्म स्प्लिट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ए इंटू सी करना पड़ता है। ए यहां पे कितना है 1, बी कितना है 7, सी कितना है 12। अगर मैं ए इंटू सी करूं तो 12 आता है। 12 के एक ऐसे फैक्टर बनाओ कि प्लस माइनस करने पे 7 आ जाए मिडल टर्म, और मल्टीप्लाई करके 12 आए, तो क्या फैक्टर बनेंगे सर, सर 4 + 3 बनेंगे। प्लस करूंगा तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। तो आप मिडल टर्म स्प्लिट को कैसे करते, 7 की जगह आप लिखते 4 + 3। सर अगर 3 + 4 लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं। क्या कॉमन है, एक्स कॉमन है दोनों में से। क्या कॉमन है दोनों में से, 3 कॉमन है। फैक्टर क्या बन गए, x + 3 और x + 4 बन गए मेरे फैक्टर पॉलिनोमियल में। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो फैक्टर्स को किसके इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रखना है। तो x + 3 इक्वल टू 0 एंड x + 4 इक्वल टू 0। तो x कितना आ गया, -3 आ गया, x कितना आ गया, -4 आ गया। ये हो गए जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहला तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये मतलब वैल्यू ये नहीं, क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस पॉलिनोमियल तो चेंज कर सकता है, कुछ और आ जाएगा, लेकिन इस पे ही बहुत सारे एक्स्ट्रा, ये तो बुक का है इस टाइप का, लेकिन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो बुक में है ही नहीं, वो बहुत सारे कराऊंगा। ठीक है, अब जो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आता है, एक जीरोस को हम अल्फा बोल देते हैं, एक को बीटा बोल देते हैं, किसी को भी। सर इसको अल्फा बोल दो, इसको बीटा बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, ये तो नामकरण कर रहे हो भाई आप इनका। ठीक है, इनका नामकरण कर रहे हो, किसी को भी अल्फा बोल दो और किसी को भी बीटा बोल सकते। यहां तक क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे कहता है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। जीरोस और कॉफिशिएंट कौन कौन से, कॉफिशिएंट ये है ए बी सी। जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच रिलेशन प्रूफ करना है, यहाँ प्रूफ करना है, और हम इस प्रूफ के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जो एक्स्ट्रा के हैं। दो ही रिलेशन है हमारे पास, एक रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई के, और एक रिलेशन है अल्फा इंटू बीटा सी बाई के। ठीक है, दो रिलेशन है। अब अल्फा प्लस बीटा निकालूं, अगर ये अल्फा ये बीटा, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा निकालूं तो कितना आएगा, -3 -4 इक्वल टू -7 आता। और माइनस बी बाय निकालूं, बी कहाँ है, ये रहा, ए कितना है 1 है, तो -7/1 इक्वल टू -7 हो रहा है। बताओ क्या हो रहा है, तो क्या ये रिलेशन प्रूव हो गया, देखो सर इक्वल आ गए, तो पहला रिलेशन प्रूव हो गया, इससे आपका आंसर भी वेरीफाई हो जाता है। दूसरा,
अल्फा बीटा, अल्फा है -4, बीटा है -3। सर आपने उल्टा बोल दिया, ये 3 था, ये अरे मल्टीप्लाई करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना आ गया 12 आ। सी बाय ए फाइंड करो, सी कितना है, सी है 12, ए है 1, 12/1 करूंगा तो भी कितना आ रहा है सर, ये भी दोनों इक्वल आ गए। इसका मतलब सेकंड रिलेशन भी प्रूव हो गया, तो दोनों रिलेशन मेरे प्रूव हो गए। यही था, 3 नंबर का क्वेश्चन आया, 3 मार्क्स पूरे मिल गए। सर इतना आसान आता है भाई, आया हुआ है बहुत बारी, रिलेशन का क्वेश्चन सिंपल आया हुआ है, टिपिकल भी आया हुआ है, सिंपल भी आया हुआ है, ऐसा नहीं बोलूं कि सिंपल नहीं आया। जीरोस ऑफ द पॉलिनोम, इसके लिए पहले मैं एक एग्जांपल और करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन से पहले, ताकि 2 क्वेश्चन हो जाए आपके आमने सामने। 3x² माइनस 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 12 ले लो। 3x² -6 ले लेते हैं, 6x, 6x ले लेते हैं, ये एक क्वेश्चन ले लो, 3x है। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे दिमाग में ऐसी छपी होती है। अगर मैं इसमें ए बात करूं तो सर ए है 3, बी है -6 और सी कितना है, सी है 0, कांस्टेंट है ही नहीं, तो ए इंटू सी करूंगा तो 0 ही आएगा। मिडल टर्म, मिडल 1 2 3 टर्म्स में मिडल कौन सी है, ये वाली बी एक्स वाली। और जब हो ही 2 टर्म तो मिडल कौन सी होगी भाई, दो में कौन सी मिडल होगी, 1.5, कौन सी टर्म होती है ये, नहीं है। जब दो ही टर्म्स दे रखी है तो मिडल टर्म स्प्लिट नहीं करते हैं। आप देखो, इसमें से 3x कॉमन आ गया तो बच गया x-2, तो एक फैक्टर हो गया 3x इक्वल टू 0, एक हो गया x-2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/3 इक्वल टू 0, और एक x हो गया 2, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया, ये हो गया। तो यहाँ मिडिल टर्म की जरूरत नहीं पड़ती, आसान हो जाता है क्वेश्चन। रिलेशन अगर प्रूफ करना है तो अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा आ गया 2, -b/a निकालू तो b है -6, a है 3, कितना आ गया 2 आ गया, ये रिलेशन भी मेरा प्रूव हो गया। सेकंड रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा, 0 इंटू 2 इक्वल टू 0, और c/a, c कितना था 0, a था 3, 0/3 0 आ गया, ये रिलेशन भी प्रूव हो गया। समझ गए बात। तो अब ये बोलोगे सर ये क्वेश्चन तो अब आसानी से बना लूंगा भाई मैं, क्या कॉमन है दोनों में, 4u कॉमन है, तो u+2 हो गया, u इक्वल टू 0 और u+2 इक्वल टू 0, u इक्वल टू -2, अल्फा बन गया, बीटा बन गया, रिलेशन बना सकते हो, चेक कर लोगे रिलेशन, ये होमवर्क में इसे करना, ठीक है। आगे देखो, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इस पे बहुत सारे बच्चे अटक जाते हैं, इसलिए पहले मैं फिर से एग्जांपल करा रहा हूं, एक फिर दूसरा क्वेश्चन, तो 2 हो जाएंगे ना एक जैसे। पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक, है ना, और मुझे क्वेश्चन में मिल गया, पहले आसान ले लो, 3 क्वेश्चन कराता हूं इसमें, x² -4, ये पोलिन, अब इसमें a कितना है, a है 1, b कितना है, b होता है x का कोफिशिएंट, x ही नहीं है, जब x ही नहीं है तो b है 0 और c है -4। सर जब 3 टर्म्स नहीं है तो सर ने कहा था 3 टर्म्स नहीं होगी तो मिडिल टर्म भी नहीं होगी, करना ही नहीं, तो कैसे करे सर, इसमें तो कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो जरा ध्यान से देखो
क्या मैं इसको 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकता हूं? लिख सकते हैं। x प्लस टू इक्वल टू 0 और x इक्वल माइनस टू इक्वल टू 0 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो एक अल्फा और एक बीटा बन गया। हाँ सर, ये बन गया। रिलेशन पे बाद में बात करते हैं, पहले हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। अ, 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 क्योंकि ये क्वेश्चन था सिंपल। हम्म ये क्वेश्चन था थोड़ा सा ज्यादा सिंपल। अब थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ रहा हूं। पी एक्स है मेरे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 5। सर इसमें तो 4 था। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसको मैंने 2 का स्क्वायर कर दिया था। 9 होता 3 का स्क्वायर, 16 होता 4 का स्क्वायर कर लेता, 25 होता 5 का स्क्वायर। लेकिन 5 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो क्या करें? तो क्या मैं इसकी जगह जरा ध्यान से देखें, अंडर रूट 5 स्क्वायर लिख सकता हूं। देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया ए प्लस बी, ए माइनस बी बन गया। x प्लस रूट 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस रूट 5, x माइनस अंडर रूट 5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू अंडर रूट 5। एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया। इसको पूरा करते हैं, रिलेशन चेक करें। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 0 हो गया। माइनस बी बाय बी कितना है? सर बी 0, ए कितना है? 1, तो 0 हो गया। रिलेशन भी प्रूव हो गया। पहले दूसरा रिलेशन, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? 5। सी बाय ए, सी कितना है? -5, -5 था यहाँ, और ए कितना है? 1, तो -5 हो गया। ये भी प्रूव हो गया। हो गया proof। अब उधर आते हैं। अब तीसरे क्वेश्चन पे आ रहा हूं। सर इसमें से कुछ कॉमन है? हाँ, 3 कॉमन आ रहा है सर। पहले कॉमन ले लिया करो। 3 कॉमन अगर मैं लूं, तो यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 1 बच रहा है। ये थोड़ा टिपिकल है, इससे भी टिपिकल। मैंने इसे 1 का स्क्वायर लिख सकता था, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर होता तो फिर तो फॉर्मूला बन जाता a प्लस बी ए माइनस बी। लेकिन 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूं भाई? यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पे 3 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे a कितना है? अभी मेरे पास 2 है। b कितना है? 0 है। c कितना है? -1 है ना? अगर मैं अब यहाँ पे ध्यान दो, क्या मैं इस 2 को √2x लिख सकता हूं भाई स्क्वायर? ऐसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, तो a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है। हाँ, बन रहा है। तो फॉर्मूला कितना बन गया? मतलब फैक्टर अगर बना लूं, तो तो ये बन गया, और एक ये बन गया। तो x इक्वल टू -1/√2 और x इक्वल टू 1/√2। ये एक अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। एक अल्फा आ गया, एक बीटा आ गया। रिलेशन की बात करूं, अल्फा प्लस बीटा दोनों को ऐड कर रहा हूं तो 0 आ रहा है। सेम है ना, एक प्लस का एक माइनस का। माइनस बी बाय ए करूं, बी 0 है और ए 2 है, तो भी 0 आ रहा है। एक रिलेशन हो गया। दूसरे रिलेशन पे बात करें, अल्फा इंटू बीटा दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दूं, तो -1/2 आ जाता, और c बाय ए कर दूं, तो c कितना है? c -1 a 2,
तो सी बाय ए देखो चेक कर लो क्या सेम आ रहा है, सेम। अच्छा, अगर आपको किसी को भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए हो, सैंपल पेपर चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लेना। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल वहां पे आपको मिल जाएगा। अब आते हैं आगे को। ये रिलेशन आपको पता लग गया, ये बुक में भी है। अब जो बुक में नहीं है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में है, वो यहां से सारे स्टार्ट होते हैं। कहता है जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल सच दैट अल्फा और बीटा जीरो ऑफ द पोलिनोमियल है। अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना है भाई, 1 है। के की वैल्यू निकालिए। तो मैं यहां पे अल्फा प्लस बीटा निकाल सकता। अल्फा प्लस बीटा, बी है -5, ए है 1, तो 5 हो गया। हाँ सर हो गया। क्या करे इसका? अरे लल्लू लाल, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन बन गई क्या? टू वेरिएबल टू इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन। एलिमिनेशन जब सब्स्टिट्यूट करना आता है, हाँ सर आता है। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 के है, ऐड कर दूं तो 2 अल्फा इक्वल टू 6, अल्फा इक्वल टू 3 आ गया। अल्फा 3 पुट कर दूं तो बीटा 2 आ गया। क्या चाहिए था सर? हमें तो के की वैल्यू चाहिए थी, आपने तो अल्फा और बीटा निकाल दिया। हाँ, के क्या है? सी। ये ध्यान देना, के क्या है? सी। तो सी वाला रिलेशन क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा में सी आता है। अल्फा इंटू बीटा में सी आता है। अल्फा 3, बीटा 2, सी के, और ए कितना है? 1। तो के इक्वल टू 6 प्रकट हो गया क्या? हाँ सर मिल गया। ये तो मिल गया, ये तो जादू हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें। चल, बहुत बारी ऐसे क्वेश्चंस आए। देखिए ध्यान यही रखना, आपके पास दो ही रिलेशन, एक सम वाला एक प्रोडक्ट वाला, एक सम वाला एक प्रोडक्ट वाला। पहले मैं ये करा रहा हूं, क्यों करा रहा हूं अभी बताता हूं। अब आपके पास कोई क्वेश्चन आया, आपने देखा अच्छा क्वाड्रेटिक है, अल्फा और बीटा की वैल्यू वहां पुट करनी है। आप उसे मिडल टर्म स्प्लिट कर दिया आपने, इसका मिडल टर्म स्प्लिट हो रहा। x कॉमन लिया, x-4 आ गया, -1 कॉमन लिया, x-4 आ गया, x-1 आ गया, x-4 आ गया, x एक 1 आ गया, x एक 4 आ गया। इसको अल्फा बोल दिया, इसको बीटा बोल दिया, है ना? और उसमें उठा के पुट कर दिया, उसमें उठा के पुट कर दिया। अल्फा है 1, बीटा है 4, 2 अल्फा बीटा करूंगा तो 4 आ जाता। ये 4 + 1 5/4 -8 हो जाता। तो 32 -27/4 आंसर आ रहा है। सर आ गया इसका आंसर? बिल्कुल आ गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आ रहा है। अब मैं दूसरे तरीके से भी इस क्वेश्चन को करा रहा हूं। क्यों करा रहा हूं भी बता। मैंने पहले यहां पे रिलेशन लाइन निकाला, -b/a जो कि 5 आ गया। फिर मैंने अल्फा इंटू बीटा निकाला, c/a 4 आ गया। ठीक है, इन दोनों का मैंने एलसीएम लिया तो मेरे पास अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा -2 अल्फा बीटा प्रकट हो गया। जब दोनों अलग अलग होते तो एक इधर चला जाता, भाई सीधी सी बात है। अल्फा प्लस बीटा आपने निकाला था? हाँ सर निकाला था। कितना है? 5। अल्फा बीटा 4। जरा देखना यही आ रहा है। हाँ सर ये तो सेम आ रहा है, ये भी -27/4 आंसर आ गया। बिल्कुल सेम। ये कैसे? अब दो तरीके में से कौन सा बेस्ट है? मेरे लिए तो ये बेस्ट। सर ये क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है, आ जाओ पिछले क्वेश्चन। इस क्वेश्चन, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल स्प्लिट ही ना हो रहा हो तो फिर क्या करोगे? 5 के ऐसे वेक्टर की प्लस माइनस करके 7 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। रियल तो नहीं है जीरो पॉसिबल।
तो हम क्या करते हैं, हम रिलेशन वाले से ही सारे क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम अगर लेता तो मेरे पास देखो दो वैल्यूज तो चाहिए यहाँ पे, ये तो अल्फा प्लस बीटा अगर मैं यहां से निकालूं माइनस बी बाय ए, तो 7/5। अल्फा बीटा अगर निकालूं तो सी बाय ए, दो वैल्यूज आ रही है, पुट कर दो, दोनों आ रही है तो भाई 7/5 डिवाइडेड बाय 1/5 इक्वल टू 7। आंसर आ गया, सॉल्व हो गया, हो गया 2 नंबर, 1 नंबर जितने का भी ये क्वेश्चन। क्लियर है? 1 0 of the quadratic polynomial is negative of the other। लैंग्वेज समझो, घुमा घुमा के 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर, 1 0 इज डबल ऑफ द फर्स्ट जीरो, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन है। कहता है एक जीरो जो है नेगेटिव है दूसरे वाले का। मतलब क्या हुआ, एक जीरो जो है एक्स जो है अल्फा है, तो दूसरा एक्स जो है वो माइनस अल्फा है, जिसको आप बीटा बोल सकते हो। अगर एक 2 है तो दूसरा -2 है, एक 3 है तो दूसरा -3 है, एक 1/4 है तो दूसरा -1/, नेगेटिव है ऑफ द अदर। तो इसमें क्या करें, अगर एक दूसरे का नेगेटिव है तो रिलेशन लगाओ कौन सा वाला, सम वाला, प्रोडक्ट वाला नहीं, सम वाला। क्या फायदा होगा देखो, अल्फा प्लस बीटा जो होता वो -b बाय ए होता, आंसर होता। बीटा कितना है, माइनस अल्फा है, तो ये 8k/4 कट गया, 0 = 2k, और k = कितना मिल गया बेटा जी, 0 मिल गया। मतलब x वाली टर्म होगी ही नहीं कभी। अगर ये केस है कि एक 2 है और एक -2 है, तो कभी x होगा ही नहीं तुम्हारे पास। आपको प्रूफ चाहिए, देख लो, पीछे आपने की है क्वेश्चन भाई, देखो प्रूफ देखो, कहां गया भाई, ये रहा। बी कितना था, इसमें बी था, नहीं था। एक जीरो कितना है, -5, एक कितना है, √5, इसमें बी नहीं था। एक जीरो कितना है, -1/√2, एक कितना है, 1/√2। तो कभी एक्स का कॉफिशिएंट होगा ही नहीं, क्योंकि एक्स ही नहीं होगा वहां पे, तो इसलिए एक्स का कॉफिशिएंट ऑलवेज 0 होता है इस केस में। समझ गए बात? तो इसको आप अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भी सॉल्व, मतलब अगर 1 मार्क्स में है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ना। अच्छा, एक 2 एक -2 की बात कर रहा है, तो उसका एक्स का कॉफिशिएंट नहीं होगा, बी तो 0 होगा, तो इसका मतलब वहां 0, एक्स होगा ही नहीं, तो बी 0 है, तो 0 कर दो। ठीक है, इफ द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, कह रहा है सम जो है इक्वल है प्रोडक्ट के, गिवन है। सम का फॉर्मूला -b/, प्रोडक्ट का फॉर्मूला c/, क्या, हैप्पी बर्थडे टू जो। बी कितना है, बी है -2 है तो -2 लिख दूं, और सी कितना है, 3k, और k = -2/3 लिख दूं। सॉल्व हो गया भाई, k की वैल्यू प्रकट हो गई। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कहता है, और बहुत सारे बच्चे गड़बड़ करते हैं कि पॉलिनोमियल है, शो करो दिस। चलो ठीक है, सबसे पहले एबीसी की बात पूछता हूं मैं आपसे, इसमें एबीसी क्या है। सर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो है ए जो है वो 1 है, बी कितना है। अब बी बहुत सारे बच्चे क्या कर देते हैं, अच्छा बी क्या है, बी। अभी पहले पॉलिनोमियल तो ओपन करो, बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं है, कैसे नहीं है जरा ध्यान से देखो। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं तो ये आ रहा है। अब अगर मैं आपसे बी पूछूं तो आप बोलोगे एक्स का कॉफिशिएंट -p है, तो बी -p है।
और सी अगर पूछूं, सी क्या होता है, जिसके साथ ना तो एक्स स्क्वायर होता है ना एक्स होता है, वेरिएबल के बिना कांस्टेंट टर्म जिसको बोलते हैं, कितनी है, माइनस पी माइनस सी। अभी कितनी बोल रहे थे बच्चे, माइनस पी। अभी कितनी नजर आ रही है, माइनस पी माइनस सी। तो इस बात का जरा ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या चाहिए, कहता है वैल्यू जो चाहिए वो चाहिए अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। इसकी वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट ओपन करो, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस वन। अल्फा बीटा की वैल्यू है, सर निकाली ही नहीं सॉरी, निकाली नहीं है, निकालो। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी, बी कितना है, माइनस पी, ए कितना है, वन, तो कितना आ गया, पी। अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ए, सी बाय ए माइनस पी माइनस सी आ गया, पुट कर दो। अल्फा बीटा पी है, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, एक मिनट जाओ, मैंने उल्टा पुट कर दिया। अल्फा बीटा माइनस पी माइनस सी था, अल्फा बीटा पी था और प्लस वन पहले से ही था, तो कितना आ गया, वन माइनस सी के इक्वल आ गया क्या, आ गया सर, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। देख, यही तो प्रूफ करना, यही तो बेटा जी प्रूव करना था आपको। छोटा क्वेश्चन है और 3 3 मार्क्स में आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है, समझ गए बात। नेक्स्ट करें, चलिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा। बहुत बारी बोर्ड एग्जाम में 3 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है, सेम टू सेम की बात करो, बाकी तो चेंज हो सकते हैं, ये आया हुआ है एक ज्यादा बारी। अब यहां पे एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, जो कि यहां पे भी और ट्रिगो में भी बहुत काम आता है। ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, है ना, पढ़ा होगा। अगर मुझे ये वैल्यू चाहिए तो टू ए बी को उधर ले जाऊंगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू ए बी हो जाएगा क्या, हाँ, हो जाएगा। तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा बन गया क्या, इसको देखा देखी, हाँ सर बन गया। ए और बी की जगह अल्फा बीटा ही तो किया मैंने, और थोड़ा कुछ किया, कुछ चेंज थोड़ा किया। तो अब अगर मैं यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाऊं तो क्या नजर आता, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ये आता। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, तो मैं दोनों की वैल्यू फाइंड कर लूं, माइनस बी बाय ए, ये आता। अल्फा बीटा की वैल्यू निकालता तो सी बाय ए आता। दोनों को उठा के इसमें पटक दो, इसे पुट करता, स्क्वायर है तो 16/k², अल्फा इंटू बीटा 4/k इक्वल टू 24 हो जाता सर। 16/k² माइनस 8/k इक्वल टू 24 है। तीनों किसके टेबल में आते हैं, 8 के। तो 8 से बोथ साइड डिवाइड भी हाथ के हाथ ही कर लेता हूं। 8 पे गया था ना, तो 3 पे आ जाता। एक एलसीएम,
के स्क्वायर एलसीएम हो गया, तो ये हो गया 2 - के इक्वल टू 3। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इक्वेशन बन गई यहाँ पे मेरे पास। बताओ, मिडल टर्म स्प्लिट कर सकता हूं, तो 6 के फैक्टर चाहिए, +-1 आ जाए, तो मेरे पास 3 के -2 के -2 हो गया। 3 कॉमन ले लिया तो k+1 हो गया, -2 कॉमन ले लिया k+1 हो गया, k इक्वल टू 3, k कॉमन था यहाँ, तो k+1 इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 2/3। सर बड़ा क्वेश्चन है, मैंने क्या बोला, 3-4 मार्क्स की बात करी ना मैंने, 1-2 नंबर की नहीं बात करी। तो के की दो वैल्यूज आ रही है, एक -1, एक 2/3, दोनों ही वैल्यू वैलिड है, दो वैल्यूज हो सकती है के की। समझ गए? ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री में भी काम आएगा, और यहाँ पे तो बहुत भारी काम आने वाला है। देखो फिर से, ये भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया, दिख रहा है? क्या फॉर्मूला पढ़ा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, प्लस अल्फा बीटा पहले से, -2 + 1 अल्फा बीटा, तो माइनस अल्फा बीटा 1 अल्फा बीटा बच जाएगा ना। ये आ गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालो भाई रिलेशन से, -b, b है 5, तो -b/a, अल्फा बीटा c/a, पुट कर दू। अल्फा प्लस बीटा 5/2 माइनस है तो स्क्वायर है, तो पॉजिटिव हो गया। अल्फा बीटा k/2 21, तो 25/4 -21/4 इक्वल टू k/2, तो ये 4/4 1 इक्वल टू k/2, एंड k इक्वल टू 2 मुझे मिल गया। k इक्वल टू 2 मेरा आंसर मुझे मिल गया है भाई, और क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 3 मार्क्स पक्के, बुक में नहीं है ऐसे क्वेश्चन। टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाए, ठीक है? अभी और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। देखो, अब लैंग्वेज देखो फिर से, सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सम किसका? जीरोस के स्क्वायर का, मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना बोल रहा है? कह रहा है 40 के इक्वल है, ये मुझे गिवन है। अब डायरेक्ट नहीं दिया, लैंग्वेज घुमा दी उसने, किसी एक साल वैसा दिया, किसी एक साल ऐसा दे दिया घुमा के, तो फिर से फॉर्मूला यही तो बनता। अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट निकाल लू, -8, 8 आता है, 8 का स्क्वायर, 2 अल्फा बीटा आता के, तो 64 - 40 इक्वल टू 2k, और 24 इक्वल टू 2k, एंड k इक्वल टू 12 हो गया क्या? ये 12 आंसर। समझ गए? नेक्स्ट आ जाओ भाई। अब जरा ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मैं थोड़ा सा पीछे चल रहा हूं एक बारी स्टार्टिंग के क्वेश्चन पे। मेरे पास अब मुझे कहता है कि जीरोस दे रखे हैं मुझे, क्या दे रखे हैं? जीरोस दे रखे हैं, अल्फा दिया है, बीटा दिया है,
कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ। क्या बनाओ? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ऑलरेडी। फॉर्मूला कहता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। पोलिनोमियल कहता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना? पढ़ा होगा। शॉर्टकट में बात करूं तो कुछ ऐसे भी आप लोग याद कर ले, तो सम के लिए एस, ठीक। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि इसके आगे के लगाते हैं हम, एनी रियल नंबर, ठीक है, जो जीरो नहीं हो सकता। तो हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे अगर जीरोस दे रखे है तो पोलिनोमियल बनाना है तो मुझे सम चाहिए उनका। अगर मैं सम निकालूं यहाँ पे तो -7 है, प्रोडक्ट निकालूं तो 12, है ना? और इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, माइनस माइनस प्लस हो गया और प्रोडक्ट 12 आ गया, तो क्या पहले वाला फॉर्मूला मतलब बन गया? देख लो। सर ये के का क्या रोल है? के का बेटा रोल ये होता है, मैं आपसे एक जनरली बात पूछूं, ये पॉलिनोमियल था आपके पास, है ना? मैंने एक पॉलिनोमियल और लिख दिया, ठीक है? अब इसमें से 2 कॉमन ले लो। अब ये जो पॉलिनोमियल है, ये वाला, ये सेम बन गया। जब मैं फैक्टर बनाऊंगा लास्ट में, तो ये 2 तो बाहर ही रहेगा ना। वो बाद में की बात है, 2 इक्वल टू 0 रखने में अपॉन में चला जाएगा। अगर ये पॉलिनोमियल देखूं तो 2 है ना बाहर, तो ये के है यहाँ पे। मतलब ये अलग पॉलिनोमियल तो नहीं है। ऐसा एक और पॉलिनोमियल बना के दिखाऊं मैं आपको। यहाँ पे 3x² माइ प्लस 21x प्लस 36, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्या जीरोस अलग अलग है? जीरो दिए हुए तो पॉलिनोमियल तो एक ही बनेगा ना, ये अलग अलग हो सकते हैं। तो यहां से अगर मैं 3 कॉमन ले लूं, अब देखो पॉलिनोमियल यही बन रहा है अंदर वाला, ये अलग अलग हो सकते हैं। इसलिए कई जगह आप के को देखोगे, के नॉन रियल जीरो है और नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है? अब पॉलिनोमियल बनाना हमें आ गया। अब देखो, जरा ध्यान से देखो, 14 है, 14 के फैक्टर प्लस माइनस करने पे कितना चाहिए? 7 - 2। इसको दो तरीके से करा देता हूं, दो से नहीं, एक से ही करते हैं। इसमें कहता है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, पहले मैं उसकी बात कर, बात को मिक्स नहीं करते, पहले एक एक को निपटाते हुए चलते। ये पोलिनोमियल मैंने इसके फैक्टर बना, -7 + 2, एक्स कॉमन है तो 2x - 7, 1 कॉमन है 2x - 7, ठीक है? फैक्टर बन गए x+1 और 2x - 7। x+1 = 0 और 2x - 7 = 0। x मेरा एक आ गया -1 और एक x आ गया 7/2। यही आ रहा है ना भाई? चेक करो। 14 चाहिए माइनस का, तो -7 + 2, तो मैंने x कॉमन लिया तो 2x - 7, +1 कॉमन लिया तो 2x - 7। तो x+1 2x - 7, x = -1, x = 7/2। एक अल्फा है, एक बीटा है, यही तो कह रहा है। कह रहा है एक पॉलिनोमियल जिसके जीरो अल्फा और बीटा है, और एक पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस ये है, जिसके जीरोस ये है, और उसका पॉलिनोमियल बनाओ। अगर मैं पॉलिनोमियल की बात करूं, तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, यही तो पढ़ा है। जीरोस का सम चाहिए और जीरोस का प्रोडक्ट चाहिए।
अगर मैं ये जीरोस है, अगर मैं इसका सम निकालता, ये था, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास 5 अल्फा प्लस 5 बीटा आ रहा है, यार अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, पुट कर सकता हूं। तो ये हो जाता -25/2, तो 5/2 25/2, ये सम आ गया, आ गया है। प्रोडक्ट की अगर बात करूं, सर यहीं पे अल्फा और बीटा की वैल्यू डालूं कि ब्रैकेट ओपन करूं, जो है वो मन करे आपको, जैसी आपकी श्रद्धा वैसा काम कर लो, ठीक है। यहां डाल ले, चलो यहां डाल ले, -1 है 7/2, -1 डालूंगा तो -2 देगा, 7/2 डालता, 3 7 जा 21/2 हो जाता, -2 -1 डालता तो -3 हो जाता, 7/2 अगर पुट करता, 2 से 2 कट जाता, 7 बच जाता। तो ये हो गया मेरे पास 4 9 7 21 में से 4 चला गया तो 17/2, और ये कितना हो गया, 4 हो गया, तो 34 68/2 आ गया, 34 आ गया मेरे पास, ये आ गया। मैं एक बार चेक कर लूं, मुझे ऐसा क्यों डाउट लग रहा है कि मैंने कुछ ओहो देखा, कर दी है ना गड़बड़, कर दी है गड़बड़। क्या गड़बड़ करी, वहां +7 था, मैंने यहाँ से -7 उतार दिया, +7 था तो मेरे फैक्टर -7, ओहो, -7 + 2 नहीं बनते, फिर कौन से बनते भी, 14 के फैक्टर, ओहो हो। हम्म, चलो अब हम इसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, क्या करे क्या ना करे। अच्छा सर, अगर इसके फैक्टर, अगर यही क्वेश्चन होता 14 के फैक्टर -5 तो आते ही नहीं, क्योंकि 14 के 2 और 7 ही होते हैं, तो -7 + 2 पे ही बन रहा था, ठीक है, और बन भी गया। सर अगर +7 होता, फैक्टर नहीं बनते, फैक्टर नहीं बनते, तो जहां पे सम की बात हो रही थी ना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन से वैल्यू निकालनी पड़ती, -b बाय ए, 5/2, देखो 5/2, 5/2 ही आई थी, फिर रिलेशन से प्रोडक्ट निकालता, मल्टीप्लाई करता अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू ऊपर से कितनी मिलती, अल्फा बीटा की वैल्यू मिलती 7/2, फिर रिलेशन लगा के करना पड़ता, जो कि बड़ा हो जाता है, यहाँ पे प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट ओपन करता हूं, ठीक है, और फिर रिलेशन की वैल्यू मैं डालता। अच्छा यहाँ पे इसको कर लिया पूरा, इसी को अब -7 से कर रहे हैं, तो सम कितना आ गया, सम आ गया 25/2, प्रोडक्ट आ गया 34, एलसीएम अगर मैं ले लूं तो ये कुछ ऐसे बन गया, 1, ये आ गया, ये आपका पोलिनोमियल तैयार हो गया। देखो ऐसे ही एग्जाम में गलती हो जाती, अब 3 मार्क्स में आपने का क्वेश्चन आया और आपने भी मेरी जैसी गलती कर दी, +7 की जगह -7 उतार लिया और सॉल्व करा है, तो 0 मार्क्स मिलेगा। हाँ टीचर कोई अच्छा होगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर किसके दे देगा, चल भाई इसने मेहनत करी है, इसने कुछ तो किया है, इसको मार्क्स दे देता हूँ। पॉलिनोमियल दिया है, फैक्टर बन सकते हैं क्या, हाँ सर बन सकते हैं, 1 का स्क्वायर कर दो, x+1 हो गया, x-1, तो x+1 = 0, x-1 = 0, x = -1, x = 1 हो गया, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया, ये जीरोस दो दे रखे हैं, अगर मैं सम निकालूं इसमें, अल्फा -1 बीटा 1 है,
अल्फा -1 बीटा 1 बीटा 1 अल्फा -1, तो -2 कितना हो गया, -4 हो गया। प्रोडक्ट की अगर बात करूं, और आज अगर एक बात बताऊं आपको, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा क्वेश्चन आपके पास आएगा भी, ठीक है, जिसमें स्प्लिट ना हो रहा हो, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता है उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन इस टाइप के क्वेश्चन में। प्रोडक्ट की अगर बात करें, 2 अल्फा बीटा इंटू 2 बीटा बाय अल्फा, ये कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है। पॉलिनोमियल बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, तो एक्स स्क्वायर सम -4, तो +4x+4, ये मेरा पोलिनोमियल बन गया। लो जी, ये मेरा पोलिनोमियल मेरे पास बन गया है। सम ऑफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल इज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, कह रहा है सम जो है वो क्या है, हाफ है प्रोडक्ट का। सम का फॉर्मूला b बाय, प्रोडक्ट का फॉर्मूला c बाय, ए से ए का हैप्पी बर्थडे टू जो, बी कहाँ है, बी ये रहा, सी कहाँ है, ये रहा। ब्रैकेट ओपन करूं, k+6 = 2k-1, तो ये हो गया k इक्वल टू, ये इधर आ जाता तो k इक्वल टू, एक मिनट को, ये इधर जा रहा है, k इक्वल टू 7 आंसर। कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, बातें कुछ नई निकल के आ जाती है बस। कहता है इफ 2 एंड -3 आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जीरोस है, तो एक को अल्फा का नाम दो तुरंत, एक को बीटा का नाम दो। दोनों का रिलेशन क्या कहता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a के। सर यहाँ कैपिटल बी और ए क्यों ले लिया आपने, क्योंकि स्मॉल ए बी में तो क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाए। अल्फा है 2, बीटा है -3, बी, बी एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट कहाँ है, ये रहा, और ए 1, तो ये हो गया -1 इक्वल टू a+1, तो a इक्वल टू -2 निकल के आ गया क्या, ओहो माइनस भी था, सॉरी 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 सॉरी, -a+, तो -1 इक्वल टू -a-1, तो a इक्वल टू 0 आ रहा है। यहां भी ये ऑप्शन तो दोनों गए, a 0, b के लिए चले, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा 2 बीटा -3 c, c है b और a है 1, तो b इक्वल टू -6 आ रहा है, a करेक्ट ऑप्शन है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं है, ये ध्यान रखना, वेटेज इसकी ज्यादा है, अभी हम एमसीक्यू में कर रहे हैं तो मैंने इसलिए डाल दिया है। नेक्स्ट देखो भाई क्या कह रहा है, if one zero of the polynomial is reciprocal of the other, एक जीरो जो है रेसिप्रोकल है किसका, अदर का। बात समझ रहे हो, इसमें भी एक एमसीक्यू बनता है छोटा सा, मतलब इसको, ये तो क्वेश्चन बड़ा भी बना सकते हो, और एक एमसीक्यू डायरेक्ट भी बनता है, जरा ध्यान से देखना। एक जीरो अल्फा है, दूसरा जीरो कह रहा है 1/अल्फा, मतलब अगर एक 0 2 है तो दूसरा 0 1/, एक 3 है तो दूसरा 0 उसका रेसिप्रोकल है, ये क्या है, समझे, ये गिवन है। अब जब रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन हो तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना, रिलेशन, जब नेगेटिव वाला हो तो सम का लगाना, क्यों लगाना,
अल्फा बीटा जो होता है बेटा वो सी बाय ए के होता है ना। बीटा कितना है? बीटा है 1/अल्फा। सी कितना है? सी है 6a। और ए कितना है? ए स्क्वेयर प्लस 9। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो ये आ रहा है, और 6a को भी इधर ले जाऊं तो क्या ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई, और इसकी मैं मिडल टर्म स्प्लिट कर सकता हूं। तो ये हो गया, ए कॉमन ले लिया तो a-3, -3 कॉमन ले लिया तो a-3, a=3, a=3 मतलब a3 a की है, a3 है, a की वैल्यू 3 आ गई। है ना आसान? लॉजिक समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ओके, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। ठीक है, तो क्या मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन बना सकता हूं? कितना आता? -b/a अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 आ गया। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो एलिमिनेशन कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं यहाँ पे, हाँ कर सकता हूं। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 है, माइनस 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 गया, माइनस अल्फा इक्वल टू -8 हो गया, अल्फा 8 आ गया, अल्फा 8 आ गया। अल्फा पुट कर दूं इसमें, पहली में कर लो चाहे, अल्फा 8 पुट करता तो 6 - 8 कितना हो जाता? 6 - 8 -2 हो जाता। तो बीटा -2 आ गया। सर आ गया। निकालना क्या है? सर हमें तो के निकालना था। के कहाँ है? के सी है। कौन सा रिलेशन लगाना चाहिए? अल्फा इंटू बीटा वाला लगा लेना चाहिए। अल्फा बीटा मल्टीप्लाई किया, और सी है के, ए है 1, तो के इक्वल टू -16 आंसर आ गया क्या? देख लो भाई, के इक्वल टू -16 आंसर आ रहा है आपके पास। कॉन्सेप्ट सब वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बहुत लॉजिकल क्वेश्चन। कहता है जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालूं तो कहता है दोनों पॉजिटिव नहीं होंगे, दोनों नेगेटिव नहीं होंगे, ऑलवेज अलग अलग होंगे, ऑलवेज इक्वल। ये क्या बात हुई? कैसे पता लगेगा सर? ये तो स्प्लिट भी नहीं हो रहा। लॉजिक, रिलेशन पे आओ। अल्फा प्लस बीटा कितना है इसका? सर -a/1 इक्वल टू -a, अल्फा इंटू बीटा a/1 इक्वल टू a। अब जरा लॉजिक पे आ जाओ। दो नंबर्स का सम नेगेटिव अगर आ रहा है, दो नंबर्स को ऐड करने पे अगर नेगेटिव आ रहा है, तो मेरे पास दो केस बनेंगे। पहला केस, -अल्फा प्लस -बीटा दोनों ही अगर नेगेटिव के है तो माइनस में वैल्यू मिलती है। -2 -3 करूंगा, -2 प्लस -3 तो -5 मिलेगा। ठीक है। और दूसरा केस, अल्फा अगर नेगेटिव है और बीटा अगर पॉजिटिव है, बट अल्फा जो है ग्रेटर देन है बीटा के, तो भी मुझे माइनस, है ना? ये दोनों बात है। अब अल्फा इंटू बीटा करने पे कितना मिल रहा है? अल्फा इंटू बीटा करने पे मुझे पॉजिटिव मिल, तो इसके लिए कौन कौन से केस बनते हैं इसमें? इसमें भी दो केस बन सकते थे।
केस 1 कि दोनों ही नेगेटिव होते, केस 2 सर दोनों पॉजिटिव होते। तो हमें तो एक ऐसा केस चाहिए ना, जीरोस तो दोनों में सेम होंगे ना। कौन सा केस दोनों में कॉमन है? सर ये वाला केस कॉमन है जिसमें दोनों नेगेटिव, एक नेगेटिव दे रहा है प्लस माइनस करके और मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव दे रहा है। दूसरा केस यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव था, यहाँ पे दूसरा केस दोनों पॉजिटिव वाले। तो केस 2 इसका भी गया, केस 2 इसका भी गया, दोनों जीरोस क्या रहे होंगे? नेगेटिव रहे होंगे। दोनों जीरोस नेगेटिव रहे होंगे। कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव, नहीं गलत है, बोथ द नेगेटिव, दोनों नेगेटिव रहे होंगे। ये आंसर है। क्लियर है? If zeros of the polynomial are double value of the zeros, कहता है इस पोलिनोमियल के जीरो जो है वो डबल है इसके जीरोस के। तो पहले इसके जीरोस निकाल लूं मैं। अगर मैं इसके जीरोस निकालता, माइनस सिक्स प्लस एक्स, 2x कॉमन, x माइनस थ्री, 1 कॉमन, x माइनस थ्री, 2x प्लस 1 और x माइनस थ्री, x एक आ गया -1/, x एक आ गया 3, है ना? ये आ गए इसके जीरोस। उसके जीरोस क्या है? इसके जीरोस के डबल है। ध्यान से समझना मेरे, इसके जीरोस अगर मैं अल्फा और बीटा ले लूं तो अल्फा जो है इस वाले जीरो का डबल है और बीटा जो है इस वाले जीरो का डबल है। ये यार है बात, समझे बात? इसके जीरोस इसके जीरो से क्या है? डबल है। तो डबल है तो भाई निकाल लो। तो जब इसके जीरोस आ गए तो क्या मैं यहां से पॉलिनोमियल बना सकता हूं? सम 5 प्रोडक्ट -6, तो एक्स स्क्वेयर -5x -6 ये पॉलिनोमियल बना। और पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ था आपको? जरा ध्यान से देखो, पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये था और ये बना। कंपेयर करोगे, p है -5, q है -6, p है -5, q है -6 बन गया। तो पहले हमने इसके जीरोस निकाले। कहता ऊपर वाला पॉलिनोमियल के जीरोस पहले वाले पॉलिनोमियल से डबल है। तो इसका एक जीरो -1/2 था तो इसका जीरो डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई। इसका जीरो 3 था तो उसका डबल कर दिया, 6 आ गया। सम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, पॉलिनोमियल बनाया, कंपेयर कर दिया, आंसर आ गया। आंसर मेरे पास आ चुका है इसका, इस तरीके से। समझ गए बात? तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से करने हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मैंने सारे यहाँ पे आपको इसलिए कराए हैं ताकि आप सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से कर सको। ठीक है, तो इतना कर लोगे तो आप PYQs आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जाके सारे PYQs लगा लो। ऐसा लगेगा कि आप भाई रिपीटेशन में क्वेश्चंस, ये तो आता है, ये तो कर लिया है, लेकिन करने हैं आपको। ठीक है, चलिए मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।